नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चिराग गोठी है। क्या रणबीर मामले को अब बंद कर देना चाहिए? गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। अब इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर आ रही है, लेकिन सवाल उठता है क्या माफ़ी लायक है? कई लोग कह रहे हैं फांसी पर लटका दीजिए। सवाल ये उठता है जितना अपराध करेंगे भैया उतनी ही तो सज़ा मिलेगी। ऐसे तो बहुत लोगों ने बोला है ठीक है गलती हो गई, अच्छे पॉडकास्ट करते हैं, माफ़ किया जा सकता है। इस तरह के विचार भी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में मुकदमे दर्ज, गिरफ्तारी भी हो सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। इस बीच समय रैना, जो कि इंडियाज गॉट लेटेंट के मालिक बोल देते हैं, उनको मालिक ही हैं, सभी वीडियो हटा दिए हैं जो वीडियो में उन्होंने अश्लीलता परोसी थी। इससे पहले सलमान खान का मैंने वीडियो आज देखा जिसमें सलमान खान ने भी ये बात बोली कि ओटीटी पर लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई कुछ भी बोलता चला जाए। कुछ बोलना है तो आप कमरे में बंद हो जाइए और बोलते रहिए जितना बोलना है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो? आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो? किस तरीके से बातें कर रहे हो? ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो, वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीज़ें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर हम ये चीज़ को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। सो प्लीज़, मेरी समय रैना से भी रिक्वेस्ट है और बाकी जो उस शो में आते हैं उन सब कॉमेडियन से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। हमारे इंडियन कल्चर को बचा के रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए। ये चीज़ें मत करिए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप इतने बड़ा आपका नाम बन चुका है, इतना बड़ा नाम बन चुका है, आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें। हम ऐसी कौन सी चीज़ दिखाएं कि लोगों को कुछ सीखने को मिले हमारे से। मतलब कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उन लोगों से भी जानना चाहता हूं कि आपने उनके शो पर जाके क्या सीखा, बस। सो मेरी आप सभी कॉमेडियन से एक बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कंटेंट मत बनाइए कि जो आने वाली जनरेशन को खराब कर दे। प्लीज, आप ऐसा कंटेंट बनाइए कि आने वाले लोगों को आपसे प्रेरणा मिले। थैंक यू। क्या बोला है रैना ने सोशल मीडिया पर? मैं आपको बताता हूं, जो कुछ भी हो रहा है उसे संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब बहुत प्रेशर में हो, कह रहे हैं मैंने ऑल इंडियाज गॉट को हटा दिया है,
इसके बाद मेरे चैनल के लेटेंट वीडियो रैना ने लिखा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीरीज़ के लिए उनका इरादा लोगों को हंसाना था, यानी कि हंसाना था और कोई मकसद नहीं था। लेकिन भैया हंसाने के लिए आप कुछ भी बोल देंगे क्या, ये सवाल उठने लगा। इस बीच रणबीर एलाहाबादिया कहाँ हैं, उनकी तस्वीर सामने आई रोते हुए। लोगों ने कहा इस घटना के बाद बड़े रो रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो तस्वीर बहुत पुरानी है, ये आपको क्लियर कर दूं, वो तो अभी वायरल होनी शुरू हो गई है। इस तरह की खबरें भी आ रही है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है उससे उनका ब्रेकअप हो गया, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ये खबरों में ये चीज़ें बनी हुई हैं। इस बीच और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। चीज़ें ये आ रही हैं कि जिस तरह की घटना सामने आई उससे पहले अपूर्वा मखीजा से मुंबई में 2 घंटे पूछताछ हुई। इसके अलावा कई और लोगों से भी इस शो से संबंधित जो लोग थे उनसे पूछताछ हुई। सवाल ये उठता है कि अब पूछताछ हो रही है, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी या गिरफ्तारी होने के बाद बेल मिल जाएगी या फिर जेल में भेजा जाएगा, ये सबसे अहम बात है। लेकिन जो कुछ कहा वो ठीक नहीं कहा, ये सबको पता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब माफी भी मांग ली। तो आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है दोस्तों, क्राइम तक के दर्शक क्या चाहते हैं? जो आप चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन इससे पहले विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। असम की पुलिस, इंदौर की पुलिस, इसके अलावा कई और राज्यों की पुलिस, खासकर मुंबई की पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है। रणबीर एलाहाबादिया से पूछताछ हुई या नहीं ये भी साफ नहीं हो रहा, हो सकता है हो भी गई हो, चुपचाप हो गई हो। क्या गिरफ्तारी हुई या नहीं ये भी साफ नहीं है। पूछताछ के बाद क्या पूछेंगे कि ये आपने बोला, ये तो क्लियर कट है, ये तो सबूत है, ये तो वीडियो है, अब इसमें और बचा ही क्या है? तो फॉर्मल गिरफ्तारी ही बची अब तो, जो करनी होगी। इसके बाद अगर ये केस बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में जाता है तो बेल दीजिए, अगर नहीं जाता तो जेल भेजिए। ये एक रूटीन प्रोसीजर ऑफ लॉ है, ऐसा कानून के जानकारों का मानना है। लेकिन इस केस में कुछ नहीं पता चल पा रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि असम में बीजेपी की सरकार है, वहाँ एक अलग लेवल की इन्वेस्टिगेशन चल रही। हमने ये भी देखा कि असम की पुलिस मुंबई पहुंची थी और वहाँ जांच उन्होंने शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस भी लगातार छापेमारी कर रही है, साइबर जो टीम है वो लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है, चाहे अपूर्वा मखीजा हो, चंचलानी हो, इसके अलावा कई और जो वहाँ पर मौजूद थे। समय रैना तो विदेश में, उन्होंने अपने वकील के मार्फत संदेश भी भेजा और अब तो उन्होंने खुद ही पोस्ट कर दिया, वीडियोज़ हटा ली और माफ़ी भी मांग ली। और सवाल ये उठता है कि क्या इनको माफ़ नहीं किया जा सकता, ये भी अब सवाल उठने लगे हैं सोशल मीडिया पर। खैर, हम इस पर कोई व्यू पॉइंट नहीं देना चाहते, क्योंकि ऐसे तो हर कोई अपराधी ये कहेगा मुझे माफ़ कर दो, ऐसे तो हर कोई अपराधी कहेगा मैंने जुर्म कर दिया, मेरी गलती है, कोई मुझे माफ़ कर दो। तो कानून का फिर मतलब क्या रह जाएगा? ऐसी कई सवाल है जो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। लेकिन इस बीच आज जो बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है वो ये कि हो सकता है कि रणबीर से आज पूछताछ की जाए। वो काफ़ी आहत हैं, वो भी प्रेशर में हैं, परिवार ने उनको संभाल रखा है, दोस्तों यारों ने भी उनसे बात की है और ये कहा है कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, माफ़ी मांग ली, आगे से ऐसा मत करना, तुम्हारी इमेज है, बड़े बड़े लोगों के साथ तुम इंटरव्यू करते हो, बड़े बड़े कनेक्शन भी तुम्हारे हैं। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब कनेक्शनों का भी इस्तेमाल जाहिर तौर पर लोग करते ही हैं ऐसी परिस्थिति में बचने के लिए। खैर, इस खबर पर आगे भी अपडेट देता रहूंगा कि आगे इसमें क्या अपडेट है। ये वीडियो को इसलिए जरूर बताइएगा। शुक्रिया।